जय संघ शक्ति। हमें एक अष्टसूत्री कार्यक्रम दिया हुआ है कि दिन भर की दिनचर्या को हम किस तरह से विभाजित करें और उसमें क्या क्या काम आवश्यक हैं जो हम करें। जैसे शुद्धि सुबह, फिर संध्या, उसके बाद श्रम, उसके बाद सेवा, स्वाध्याय, चिंतन मनन, मौन और समाधि। इस अष्टसूत्री कार्यक्रम में एक है सेवा। सेवा के संबंध में मैंने किसी एक जैन साधु की पुस्तक पढ़ी थी। उसमें जो सेवा के संबंध में लिखा गया है हमारे लिए वो उपयोगी है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। मैं वही पढ़ता हूँ। सेवा, सेवक और सेव्य का तत्व समझने योग्य तो है, किंतु आचरण करने योग्य अधिक है। सेवा, सेवक जो सेवा करता है, और सेव्य जिसके लिए सेवा की गई है। तो इन तीनों के तत्व को समझना आवश्यक है। सेवा कैसे और कैसे की जाए, किसकी की जाए तथा करने वाले की योग्यता व क्षमता कैसी हो, इस पर पहले चिंतन किया जाना चाहिए। इसको चिंतन करके इसको करना तो है, आचरण में डालना है। केवल याद नहीं करना है कहाँ ऐसा किया जाना चाहिए, बखान नहीं करना, हमको कहीं भाषण नहीं देना है, बल्कि वैसा आचरण करना है। लेकिन पहले ये चिंतन होना चाहिए कि क्या सेवा की जाए, किसकी सेवा की जाए। साधारण सेवा का विषय भी गहन होता है, इसीलिए तो कहा गया है सेवा धर्म परम गहन योगी नामप्यगम्य। अर्थात सेवा करना इतना गहरा और कठिन काम है कि जो बड़े बड़े योगियों तक के लिए अगम्य होता है। फिर जब प्रभु की सेवा का प्रसंग हो तब तो उसकी गहनता का कहना ही क्या। प्रभु की सेवा, सेवा को जोड़ा है प्रभु की सेवा से। प्रभु की सेवा का क्या रूप है, कैसे की जाए। तो प्रभु की सेवा के रूप में एक की सेवा से सब की यानी समस्त संसार की सेवा संभव बनती है। परमात्मा के अंश हम आत्मा हैं, तो परमात्मा की अगर सेवा हो गई तो पूरे संसार की सेवा हो गई। आत्मा अनादिकाल से इस विराट विश्व में परिभ्रमण कर रही है। आत्मा जो परमात्मा से अलग होकर बिछुड़कर अलग होकर जो भ्रमण कर रही है, कितने पता नहीं कितने वर्षों से, कितने युगों से ये भ्रमण कर रही है। अगर इसने सेवा की होती तो परमात्मा रूप बन जाता, परमात्मा की सेवा की होती तो, प्रभु की सेवा की होती तो अनेक प्रकार की सेवाओं का कार्य इससे बन पड़ा होगा तथा उसका यथोचित फल भी उसे प्राप्त हुआ होगा। परंतु परमात्मा की वास्तविक सेवा का प्रसंग उससे नहीं बना है, वरना वह आत्मा भी परमात्मा रूप ही धारण करके इस परिभ्रमण से मुक्त हो गई होती। सेवाएं की होगी, अनेक जन्म मिले हैं, उसमें तरह तरह की सेवा की होगी और उस सेवा के कारण से जो फल मिलना चाहिए वो फल भी मिला होगा। लेकिन प्रभु की सेवा अगर वो कर लेता तो ये परिभ्रमण जो हो रहा है, वो बार बार जन्मों में भटक रहा है, वो समाप्त हो जाता। सेवा का सर्वोच्च स्वरूप परमात्मा की सेवा में ही प्रकट होता है। यह सेवा संसार में सबसे बढ़कर सेवा है। कहा गया है कि यदि परमात्मा की सेवा करनी है तो इस सेवा के अंतर रहस्य को हृदय में गहरे उतार कर उसमें नियोजित होना होगा। इसका रहस्य क्या है, किसको कहते हैं परमात्मा की सेवा, उसको अपने हृदय में बैठाना होगा। सेवा के भेद जाने बगैर अगर उनकी सेवा की गई तो सेवा का स्वरूप विकृत हो जाएगा तथा वह निष्फल जाएगी। तो सेवा के भेद को समझे हम, उसको जाने बिना अगर हम करते हैं तो हम मन में तो ये कर रहे हैं हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु की सेवा नहीं है तो निष्फल जाएगी। साधारण सेवा और प्रभु सेवा के भेद को आंकना पड़ेगा। साधारण सेवा क्या होती है और प्रभु की सेवा क्या होती है, इसको हम जरा समझ लें। किसी सामान्य मनुष्य की सेवा करनी है तो उसके अभाव दूर करके, उसके हाथ पैर दबाकर तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके सेवा धर्म को सार्थक बनाया जा सकता है। कोई बीमार है, उसकी सेवा कर दी, दवा दी, दबा दिया, कोई जरूरत पड़ी वो वैसा उसको कर दिया, कोई गरीब है उसको थोड़ा पैसा दे दिया, उसकी मदद कर दी, भूखा है उसको रोटी दे दी, ये भी सब भी सेवा का रूप है।
लेकिन ये व्यक्तिगत सेवा का रूप है, सामान्य मनुष्य की सेवा का रूप है। किंतु प्रभु तो संसार से दूर निराकार निरंजन ज्योति में ज्योति रूप विराजमान है, फिर उनकी सेवा कैसे की जाए? लेकिन प्रभु तो कोई हमारे सामने नहीं बैठे हैं, वो तो निराकार है और एक ज्योति स्वरूप है, उनकी सेवा कैसे की जाए? कैसे सांसारिक सेवा में शरीर के सिवाय अन्य सभी प्राप्त शक्तियों का भी उपयोग किया जाता है। एक पुरुष मानसिक सेवा या बौद्धिक सेवा कर सकता है। समाज के किसी भी क्षेत्र का वायुमंडल शुद्ध बनाने की दृष्टि से भी कोई अपनी सेवा देता है। सेवा की अगणित विधियां हो सकती हैं, किंतु परमात्मा की सेवा की विधि तो इन सब से निराली होती है। किसी का सहयोग कर दिया, मानसिक रूप से सहयोग कर दिया, बौद्धिक सेवा कर दी, किसी को पढ़ाना लिखाना, उसके लिए जरूरत पड़े भाई ये आदमी, ये बच्चा होशियार है, ये RAS में जा सकता है, इसलिए इसको कैसे मदद करें, बौद्धिक रूप से किस प्रकार से उसको समझाया जाए, ये भी सेवा है। लेकिन ये ईश्वर वाली जो सेवा है वो वैसी नहीं है। अनेक विधि हो सकती है। अब जैसे यहाँ तक कि वातावरण सुधारने के लिए सेवा की जा रही है, पेड़ पौधे लगाकर सेवा की जा रही है, ये सब सेवा है। लेकिन ये सेवाएं प्रभु की सेवा जैसी सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा तो बिल्कुल निराली होती है। सेवा के विभिन्न क्षेत्र और भिन्न रूप हैं। सेवा के पीछे कहीं स्वार्थ भी होता है और अधिकांशतः संसारी सेवा के पीछे स्वार्थ होता ही है। किसी गरीब को देखकर अगर दया आ गई और इसलिए इसके कोई मदद कर दी तो ठीक है, मन में उठी और उसके बदले में ये भाव न जगे कि देखो मैंने एक आदमी की सेवा की है, मैंने इस गरीब को जो भूखा था उसको रोटी दी है, ये भाव अगर जगता नहीं है, मेरी पीड़ा थी इसलिए मैंने पीड़ा को दूर किया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भाव जग जाता है तो वो फल प्राप्ति है, उसके बदले में जो किया उसके बदले में मैं खुद ही फल प्राप्त कर रहा हूँ। इसी प्रकार कोई नेता आता है, उसकी सेवा करते हैं, तो ये मुझे कहीं टिकट दिला सकता है, ये मेरी मदद कर सकता है, और टिकट न दिला सके, उसमें सफल न हो तो भी मैं इसका खास बन जाऊं, मैं इसकी सेवा करके इसके नजदीक आ जाऊं, तो इसके माध्यम से मैं कई काम करवा सकता हूं। ये इस प्रकार की स्वार्थ से जो बंधित, स्वार्थ से संबंधित जो सेवा होती है वो ये संसारी सेवा है। स्वार्थ से ऊपर उठकर शुद्ध मानवीय और आत्मीय भावना से जब कोई निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा कार्य में जुड़ता है, तब उसकी सेवा का वह रूप ही परमात्मा की सेवा के सादृश्य में आता है। परमात्मा की सेवा जैसा बन जाता है, अपना स्वार्थ नहीं बल्कि शुद्ध मानवीय और आत्मीय भावना से, कि मानव में जो एक दूसरे की मदद करने का मानवीय स्वभाव है, उससे प्रभावित होकर और अपना आत्मीय जानकर, हरेक को अपना आत्मीय जानकर फिर अगर उसका काम किया जाता है, फिर उसकी सेवा की जाती है, तो वो सेवा भी, वो जो स्वार्थ वाली सेवा है उससे बढ़कर परमात्मा के जैसी सेवा होती है, उसका रूप लेने लगती है। ऐसी सेवा हो और सेवक जब ऐसी निस्वार्थ भावना से सत्य सेवे की सेवा करे, तब समझना चाहिए कि वह सेवा परमात्मा की सेवा की कोटि में पहुंच रही है। सत्य सेव्य यानी जो सेव्य है, जिसकी सेवा की जा रही है वो सत्य है, वो ठीक है, वो उचित रूप से पहचान कर हमने उसको सेव्य माना है, कहाँ इसकी सेवा की जाना जरूरी है, और बिना किसी स्वार्थ की जा रही है, तब निस्वार्थ भावना से जो ये सत्य सेवा करे तो समझना चाहिए कि वह सेवा परमात्मा की सेवा की कोटि में पहुंच रही है। वो धीरे धीरे परमात्मा की सेवा जिसको हम मानते हैं या जिसको कहना चाहते हैं, उसकी सेवा में, उसकी कोटि में पहुंच रही है, उसकी कक्षा में आ रही है। परमात्मा की सेवा का सच्चा अभिप्राय स्वयं परमात्मा, उनकी किसी मूर्ति या अन्य प्रतीक की सेवा पूजा से नहीं, बल्कि परमात्मा स्वरूप ही सेवा से है, और वह भी इस रूप में कि आप उस सहज सेवा द्वारा अपनी ही आत्मा में ऐसी त्याग और विशुद्धता की स्थिति ला रहे हैं जिससे वह परमात्मा स्वरूप के निकट ही नहीं पहुंचे, बल्कि स्वयं भी उस दिव्य अजर अमर स्वरूप में सनातन रूप से प्रतिष्ठित हो जाए। परमात्मा की सेवा किसी मूर्ति में नहीं, फोटो में नहीं, या उसके लिए जो हम घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दीप जलाते हैं, ये परमात्मा की सेवा नहीं है। ये जो परमात्मा की सेवा मान रहे हैं, वो परमात्मा की सेवा क्या है? ये तो एक अपनी आदत को बदलने के लिए, ईश्वर की ओर उन्मुख होने के लिए ये किया जाने वाला एक पराक्रम है। लेकिन वास्तव में परमात्मा की सेवा तो वो है
जबकि किसी की सेवा करते वक्त आप अपनी खुद का शुद्धिकरण कर रहे हैं, साथ के साथ विशुद्धता की स्थिति ला रहे हैं। जब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और बिना स्वार्थ के मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, आत्मा स्वरूप की सेवा कर रहा हूँ, किस हर व्यक्ति में आत्मा है, यहाँ तक कि जीव जंतु में भी आत्मा है, उनकी भी सेवा मैं कर रहा हूँ। मैं भूखे कुत्ते को भी रोटी डाल रहा हूँ, वो भी अगर सेवा इस हिसाब से कर रहा हूँ कि इसमें भी आत्मा है, मेरे में भी आत्मा है, मैं इसको रोटी दे रहा हूँ तो ये मेरे को भी रोटी मिल रही है, इस भाव के साथ अगर मैं करता हूँ तो मेरे मन की जो स्थिति है, मेरे आत्मा में त्याग और विशुद्धता की लहर आएगी, वो पनपेगी, वो ऐसी स्थिति आती है। और ऐसी स्थिति लाते लाते हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। केवल निकट ही नहीं पहुंचते हैं, परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। तो परमात्मा की सेवा का ये एक स्वरूप है कि हम निस्वार्थ भाव से उस किसी की भी सेवा करते हैं। वो जिसकी सेवा की जा रही है, एक तो वो सेव्य हो, वो सत्य हो, और दूसरा हमारा भाव सत्य हो कि हम आत्मा के द्वारा आत्मा की सेवा करने की बात मानकर, ये मेरी ही सेवा है ऐसा मानकर, और अपने आप को त्याग से प्रेरित होकर और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाकर हम अगर कार्य करते हैं तो वो परमात्मा की सेवा के निकट जाने वाली बात है, परमात्मा के निकट जाने की भी बात है। और ऐसा करने वाला रात दिन जो करता है वो परमात्मा स्वरूप ही बन जाता है। विश्व के विशाल प्रांगण में जितने भी प्राणी हैं, किसी न किसी प्रकार के वर्गों द्वारा अथवा समूहों में विभाजित हैं। वे सेवा का स्वरूप समझकर सेवा करते हो या नहीं, किंतु ज्ञात या अज्ञात रूप से कुछ न कुछ सेवा का कार्य करते रहते हैं। वो चाहे जानबूझ के नहीं कर रहे हो, समझ कर नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ न कुछ जब समूह है, जाति है, एक परिवार है, या ऐसे कोई संगठन है, संस्था है, तो वहां जो कुछ काम करते हैं उसमें जो काम कर रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने कर रहे हैं। आप जिन क्षेत्रों के अंदर जिस रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर भी अगर सेवा का निखालिस रूप आ जाए तो सब के सब सच्चे सेवक कहला सकते हैं। स्वरूप निखालिस आना चाहिए, तब हम सेवक कहलाएंगे। एक कृषक खेती करता है और यह सही है कि उसके द्वारा उत्पादित अन्न से सारे संसार का पालन होता है, तो यह कम सेवा नहीं है, किंतु सेवा के साथ भावना का घनिष्ठ संबंध होता है। वह अपना कृषि कार्य करते हुए यदि भावना में निस्वार्थ वृत्ति ले आता है तो वह विश्व की सेवा ही है, और जो निस्वार्थ और लोक कल्याणकारी सेवा है उसी में परमात्मा की सेवा के स्वरूप का दर्शन किया जाता है। कृषि करने वाला भावना को शुद्ध रखे कि मैं अधिक से अधिक अन्न उपजाऊं, उससे ज्यादा पैसा कमाऊं, वो भाव तो बहुत नीचा रहे। उसके बदले में मुझे मिलेगा, दाल रोटी मिल जाएगी, वो ठीक है, लेकिन मैं ये ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न करके समाज के लिए मैं तैयार करूं ताकि समाज का लाभ हो सके। अगर ऐसी शुद्ध भावना से वो करता है तो वो भी सेवा है, और वो भी निस्वार्थ सेवा है, और उसमें भी सत्य स्वरूप का दर्शन हो सकते हैं। ऐसी कल्याणकारी सेवा है और उस परमात्मा की सेवा के स्वरूप जैसी है। इसी प्रकार एक शिक्षक विद्यादान कराता है। कृषक तो शरीर का पालन करता है, किंतु विद्या सिखाकर शिक्षक मनुष्य के मन और मस्तिष्क को ढालता है। यह उससे भी बढ़कर सेवा है। किंतु एक शिक्षक यदि ये सही समझकर अपना कार्य करे कि यही समझकर अपना कार्य करे कि महीना बीतने पर जो वेतन उसे मिलेगा वही उसकी समूची उपलब्धि है, तो उसका नितांत आर्थिक दृष्टिकोण उसे सेवक की श्रेणी में नहीं पहुंचाता। सेवा कर रहा है, वो भी समझा रहा है बच्चों को, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, उनके कहीं उलझन आती है तो उसका समाधान करवाता है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? उस बच्चे का अच्छी तरह जीवन ढले, अगर ये भाव है तब तो वो सेवा है। लेकिन केवल ये है कि मुझे ये अपना काम करना है ताकि मेरे महीने के बाद तनख्वाह मिल जाए, अगर ऐसा सोचता है, उस आर्थिक दृष्टिकोण के कारण ही करता है, तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। शुद्ध कर्तव्य निष्ठा एवं पर कल्याण का भाव जब प्रमुख होगा और उसमें व्यक्त या अव्यक्त रूप से अपना कोई स्वार्थ मिला हुआ नहीं होगा, तभी सेवा का स्वरूप प्रकट हो सकेगा। प्रत्यक्ष स्वार्थ नहीं हो, किंतु पद प्रतिष्ठा या कीर्ति तक का लोभ भी अगर किसी सेवा कार्य में मिला हुआ हो तो भी उससे सेवा की झलक नहीं फूटेगी। प्रत्यक्ष लाभ न हो लेकिन उसका इनडायरेक्ट फायदा भी होता हो, कोई पद मिल रहा हो, तो भी वो सेवा नहीं है। तब भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि
मेरा कर्तव्य समझकर मैंने काम किया, सेवा की, और उसके बदले में कोई मुझे कुछ पद देना चाहता है तो वो पद मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी सेवा का जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य को मैं बराबर करता रहूं। मेरे वो लोभ नहीं आना चाहिए पद प्रतिष्ठा का। इसी प्रकार एक चिकित्सक, अधिकारी, व्यापारी एवं अन्य किसी भी वर्ग के नागरिक की वृत्ति सही दिशा में चले तो उससे सेवा का स्वरूप झलकने लगा। काम करने वाले चिकित्सक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, वो भी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी भी काम करते हैं। वो भी अगर इसी प्रकार का विशुद्ध भाव रखकर सेवा करते हो, काम करते हो, तो वो सेवा है। अगर भाव वैसा नहीं है तो वो सेवा नहीं है। सेवा को बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। हम कोई भी किसी के प्रति भी सेवा करते हैं, उसके पीछे थोड़ा बहुत भी अगर स्वार्थ है, किसी कारण से हम उस स्वार्थ के कारण से कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं है। कोई ये सोचे कि अमुक वर्ग का नागरिक अमुक वर्ग करके अमुक कार्य करके उससे वेतन लेता है या अन्य लाभ उठाता है, तो उसका यह कार्य सेवा कैसे कहलाएगा। जैसे एक सिपाही है, पुलिस में है, और वो पुलिस का काम करता है, उसकी जो ड्यूटी है उसको करता है, लेकिन बदले में वो पैसा लेता है, तो क्या वो सेवा है? सेवा भावना प्रदान होती है। और जब कोई भी कार्य करते हुए प्रमुख भावना यह है कि उससे सामूहिक या सार्वजनिक कल्याण का मार्ग खुले और उससे भावनात्मक श्रेष्ठता का वातावरण निर्मित हो, तो उसका वह प्रयास सेवा के अंतर्गत ही आएगा। चाहे गौण रूप से उस कार्य से उसको निजी लाभ भी हो रहा हो, किंतु उसके प्रति उसका न तो ममत्व हो और न आसक्ति। वो सिपाही एक सही सिपाही के रूप में काम करता है, अपना कर्तव्य पालन करता है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी भावना सही काम करने की है और इसी कर्तव्य समझकर काम करने की है, तो वो भी सेवा का ही रूप है। लेकिन बदले में मुझे कुछ अधिक मिले, मैं इतना मेहनत से काम कर रहा हूं, मैं इतना तत्परता से काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ अधिक मिले, ऐसा भाव अगर है तो वो भावना शुद्ध नहीं है। अनासक्ति सेवा का प्रमुख गुण माना गया है। आसक्ति जहां मोह और स्वार्थ का मूल है, वहां अनासक्ति निस्वार्थ वृत्ति की प्रेरिका है। आसक्ति रहेगी तो सेवा का भाव खत्म हो जाएगा। हम करते हैं लेकिन आसक्ति के कारण करते हैं, तो वो सेवा नहीं है। लेकिन निस्वार्थ वृत्ति आ जाएगी अगर अनासक्ति होगी, तो हमारा उसके प्रति कोई मोह नहीं है, तो उसके प्रति अगर हम सेवा करते हैं तो उसमें निस्वार्थ वृत्ति आ सकती है। अनासक्ति जितनी उज्जवल होती जाती है, उतनी सेवा की चमक भी बढ़ती जाती है। उस सेवा की स्थिति में एक प्रकार का आत्मविसर्जन का भाव प्रबल होता है। अगर इस अनासक्ति को अपन मजबूत बना ले तो वो आत्मविसर्जन जैसा है, मतलब अपनी आत्मा को वहां पर प्रस्तुत कर रहा है उस सेवा के लिए, इसलिए वो सेवा शुद्ध है। यह आत्मविसर्जन ही परमात्मा की सच्ची सेवा का पहला पाया है। व्यक्ति निजत्व को विसर्जित कर दे और अपने आप को समष्टि की सेवा में विलीन कर दे, वह उसके हृदय की श्रेष्ठ अवस्था बन जाती है। अपने आप को समर्पित ही कर दे। क्षत्रिय संघ में हम आए हैं और क्षत्रिय संघ में हम अपने आप को समर्पित कर दें, तो अब ये जो काम समर्पित होकर फिर जो काम किया जा रहा है, वो किसी समूह का, किसी संगठन की सेवा नहीं है, किसी समाज की सेवा नहीं है, बल्कि वो परमात्मा की सेवा ही है। आत्मस्वरूप को सर्वत्र विस्तारित कर देने का दूसरा नाम ही हम सेवा कह सकते हैं। अपनी आत्मा को, क्योंकि वहां हमने समर्पित कर दिया है, उसको विस्तृत कर दिया है, विस्तारित कर दिया है, इसलिए उसी का नाम सेवा है। आत्मवत सर्वभूतेषु की वृत्ति बनने पर निजत्व कहां रह जाता है? फिर निजत्व नहीं रहता है। अपनी आत्मा जैसा ही सबको मैं मानूं तो फिर निजत्व नहीं रहता है। यूं कहते हैं कि निजत्व अपने ही संकुचित दायरे में घिरा न रहकर समस्त विश्व की परिधि तक फैल जाता है। वो जो निजत्व था वो अब सारी विश्व परिस्थिति में, ये सब मेरे हैं, ये सब हम हैं, हम सब मिलाकर हम एक हैं। सेवा की इस गहनता को जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तब सेवा, सेव्य एवं सेवक के परस्पर संबंधों की गति भी भली प्रकार हृदयंगम की जा सकती है। अब क्षत्रिय संघ पर थोड़ा बहुत अपन विचार करें तो जो संघ में आकर समर्पित हो गया, संघ के अनुसार चलने लग गया, संघ को ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो अब उसका जीवन एक अपने निजत्व में नहीं रह गया, उसका जीवन पूरे उस समूह का हो गया। और जो मैं काम कर रहा हूं, संघ क्या काम कर रहा हूं, वो क्या सेव्य, ये जो संघ जो सेव्य है, संघ की सेवा जिसको बताया जा रहा है, क्या वो इस योग्य है कि उसकी सेवा की जाए? तो वो भी योग्य है। तो
तो अगर हम संघ का काम कर रहे हैं और समर्पित होकर कर रहे हैं, उसके पीछे बदले में कुछ लेने की बात नहीं है, अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें तत्परता से लगा दिया गया है, तो ये भी परमात्मा की सेवा का ही रूप है। कृषक बीज बोने के पहले भूमि को तैयार करता है, उसे उर्वरक कृषि योग्य बनाता है, उसमें यथा समय बीज बोता है। उसी प्रकार एक सेवक का भी यह धर्म है कि वह सेवक का भी यह धर्म है कि वह सेवा की आराधना प्रारंभ करने से पूर्व यह अंतरावलोकन करे कि सेवा योग्य उसके आत्मिक पृष्ठभूमि सही तौर पर निर्मित हो चुकी है या नहीं। जैसे वो भूमि पहले तैयार करता है, वैसे ही अगर सेव्य सही है और उसके प्रति मैं काम करना चाहता हूं, उसकी सेवा करना चाहता हूं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। परमात्मा की सेवा करना चाहते हो, मतलब उसी जैसे अपने आप का अंतरावलोकन कर लेना चाहिए कि सेव्य तो ठीक है, मैं सेवा की इच्छा भी रखता हूं, लेकिन क्या मेरी आत्मिक पृष्ठभूमि यानी क्या मेरी भावना इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब उसमें किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आएगा और मैं शुद्ध भावना से अपना काम समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर, अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो पहले उस सेवा के योग्य अपने आप का स्वभाव, चरित्र एवं नियम बनाओ। अब हम चाहते तो हैं ये, लेकिन अगर अयोग्य विधि से हम करेंगे और हम खुद अयोग्य रहेंगे तो प्रभु की सेवा नहीं हो पाएगी। प्रभु की सेवा के लिए अभय बनना आवश्यक है। प्रभु की सेवा करना चाहे और फिर भी डर बना रहे तो वहां उस सेवा की भूमिका नहीं बनती है। अब जैसे परमात्मा की सेवा अपन कर रहे हैं, रूप ये ले ले, जैसे हम संघ की सेवा कर रहे हैं यानी संघ का काम कर रहे हैं, तो इसमें ये डर है कि ये काम करने से कहीं मेरा व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो जाए, कहीं मैं परिवार को जो अपनी सेवा दे सकता हूं और जो परिवार के लिए कर सकता हूं वो नहीं कर पाऊं, ऐसा डर नहीं रहना चाहिए। अभय होकर काम करना है, तब जाके वो सेवा होती है। अभय का अर्थ है भय का नितांत अभाव, न भय देना न भय खाना और मृत्यु मुख में जाते हुए प्राणियों को अभय दान देना। क्या है अभय का अर्थ? न तो खुद किसी प्रकार का भय रखे, न किसी दूसरे के प्रति भय पैदा करे, और जो प्राणियों, जो मृत्यु मुख में जाते हुए प्राणियों को, जो इस भय के कारण जो दुखी हैं, उन प्राणियों को अभय दान देना, यह है अभय। अहिंसा की आराधना का सीधा प्रभाव अभय वृत्ति के विकास रूप में फलित होता है। जब अभय वृत्ति का विकास होता है तो मंगल और कल्याण का प्रसंग आता है। अभय वृत्ति जब डर नहीं रहे किसी भी प्रकार काम कर, तब हम मंगल और कल्याण ऐसा काम कर सकते हैं। सेवा प्रत्येक का मंगल और कल्याण चाहती है, बल्कि इसी उद्देश्य के लिए वह नियोजित होती है, और तब जाकर हम जो सेवा करेंगे किसी के मंगल और कल्याण के लिए करेंगे तो वो सेवा प्रभु की सेवा के रूप बन जाएगी। अभय वृत्ति विघ्न हरण भी होती है। एक निर्भीक व्यक्ति विघ्न को विघ्न ही कब मानता है? वह तो विघ्नों के समूह को काटता हुआ मंगलमय लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो अभय है वह निश्चय ही निर्विघ्न है। इस कारण अभय वृत्ति के साथ ही की जाने वाली सेवा मंगलवाहिनी बनती है। जो अभय है, जिसको डर नहीं है, वो विघ्न बाधाओं से डरता नहीं है। वो तो ये मानता है, जैसे अभी रविवार ये शाखा में यहाँ जयपुर में चर्चा हो रही थी कि कोई ऐसी बात आए तो मानता है ये तो मेरी परीक्षा है, कोई विघ्न आया तो ये मेरी परीक्षा है, इस परीक्षा में पास होने के लिए मुझे तत्परता से लगना है, पूरी तैयारी करके लगना है, तो फिर उसको भय नहीं रहता। संसार में आप भी कई मांगलिक कार्यों को करते हुए नारियल, कुमकुम आदि पदार्थों का प्रयोग करते हैं, किंतु समझने की बात है कि नाशवान पदार्थों से विघ्नों का निवारण कैसे हो सकता है। इस हेतु तो अंतर शक्ति का ही प्रभाव फैलाना चाहिए, जो विघ्नों को दूर से ही भगा दे। अपनी अंतर की शक्ति को मजबूत बनाना है। हम किसी के प्रति कुछ समर्पित करके, कोई नारियल चढ़ा के या कोई इस तरह से अपने विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, वो नहीं होंगे, बल्कि अंतर शक्ति को मजबूत करेंगे तो किसी भी विघ्न की हमको परवाह नहीं है। अभयवर्ती इसी आंतरिक शक्ति की प्रतीक रूप होती है। आत्मिक शक्ति से संपन्न होने के कारण अभयवर्ती अविनाशी भी बन जाती है। ऐसे अभयवर्ती से विघ्न दूर से भाग जाते हैं, और यदि टकराते भी हैं तो अविनाशी के आगे नाशवान की क्या स्थिति की वह टिक सके। विघ्न पल भर में चूर चूर हो जाते हैं और चारों तरफ मंगलमय वातावरण छा जाता है। अगर अपनी आत्मशक्ति को इतना मजबूत बना लिया तो कोई विघ्न हमको मार्ग से नहीं हटा सकती। अभय वृत्ति के विकास के लिए आवश्यक है अपार विश्वास और दृढ़ निष्ठा।
हम संघ का काम कर रहे हैं तो उसमें अपार व्यक्ति इतनी निष्ठा हो हमारी मजबूत कि कोई उसको डिगा नहीं सके, तब वो अभयवृत्ति पैदा होगी। आज का मानव मस्तिष्क छोटी छोटी बातों से घबराता है, छोटे छोटे कार्यों में भी सशंकित बन जाता है एवं छोटी छोटी परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास को खो देता है। वह ठोस एवं महत्वपूर्ण कार्यकलापों के स्वरूप को समझ ही नहीं पाता है। उसकी संकल्प शक्ति अशक्त एवं असहाय सी बनी हुई है, तो उसका मन बुज़दिल और कमजोर हो गया है। वह हर छोटी हरकत को खतरा समझकर डरने लग जाता है। उसका साहस हर छोटे मौके पर जवाब दे देता है। आज जो मानव मन की ये स्थिति है, वह एक तरह से हर समय भयाक्रांत बनी रहती है। भयपूर्ण ऐसी स्थिति में वह परापेक्षी और परावलंबी ही तो बन सकता है। ऐसी दयनीय स्थिति में सेवा धर्म के पालन और उसकी गहनता को समझने का सवाल ही नहीं उठता। आज के मनुष्य की जो स्थिति है, हमारी सबकी स्थिति है, वो बताई जा रही है। और ऐसा अगर रहेगा तो वो अभय नहीं पैदा कर सकेगा, और तब सेवा धर्म के पालन और उसकी गहनता को समझने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अभयवृत्ति से सेवा बन पड़ती है। इसके फलस्वरूप समता में जीवन का आविर्भाव होता है। ज्ञानी जनों का कथन है कि तू साहसी बन जा, भय को कहीं भी स्थान मत दे तथा स्वावलंबन का ही आश्रय ग्रहण कर। स्वयं की क्षमता और आस्था होगी तो चारों ओर से सहयोग भी मिल सकेगा। कहा है कि कायर और असक्त की सहायता तो भगवान भी नहीं करता। अगर अपनी पूंजी सुरक्षित है तो दूसरों की सहायता भी मिल सकती है, और मूल की पूंजी नहीं है तो दूसरे भी उपेक्षा ही करेंगे। मनुष्य के स्वयं के जीवन में अभय और कल्याण का प्रसंग है तो वह दूसरों को भी उस मार्ग पर अपने साथ ले जा सकता है। यह सोचे कि मैं स्वयं अभय के रूप में रहूं और अपने आप को दुनिया को अभय दान देने के लिए तत्पर रहूं। खुद अभय का रूप धारण करे, यानी भय को दूर करे। इसी प्रकार दूसरों को भी उसी मार्ग पर ले जाए जिससे उनका भय दूर हो सके। गीता का मूल दर्शन महाभारत से प्रस्फुटित होता हुआ। महाभारत का मूल कारण अन्याय था। अन्याय के समक्ष कोई नपुंसकता धारण करे, यह श्री कृष्ण को सह्य नहीं था। और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए जिस रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ललकारा, वह रूप ही गीता का रूप है। निष्काम कर्म गीता का अमर स्वर है। अहिंसा की रात दिन बात करने वाले जैनी साधुओं की लिखी पुस्तक है ये, और वो कहते हैं निष्काम कर्म गीता का सार है। यह स्वर अभय का स्वर है। यह स्वर आत्मशक्ति का स्वर है। गीता की प्रेरणा एक तरह फिर अर्जुन को ही नहीं थी, यह उन सब के लिए भी प्रेरणा का स्वर है जो अन्याय के विरुद्ध अपना सिर झुका लेते हैं और खून का घूंट पीकर उस अन्याय को सहते रहते हैं, मगर न्याय की रक्षा में अपने सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। हमारी सबकी स्थिति, हमारे समाज की स्थिति आज यही है। हमारे प्रति जो कुठाराघात हो रहा है उसके प्रति हम प्रतिरोध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। हम कैसे कर पाएंगे? इस अभय को दूर करके अगर हम करना प्रारंभ करें तो भगवान मदद करता है। कमजोर की भगवान मदद नहीं करता, डरपोक की भगवान मदद नहीं करता, लेकिन जो हिम्मत करके और भय को दूर करके आगे बढ़ता है उसकी भगवान भी मदद करता है। खून का घूंट पीकर उस अन्याय को सहन करते रहते हैं, मगर न्याय की रक्षा में अपने सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। अन्याय करने और सहने वाले दोनों का ही अपराध एक ही अपराध कोटि में लिया गया है। इस कारण गीता न्याय रक्षा और नीति रक्षा का अमोघ स्वर है। श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा है, क्योंकि वे गायों की सेवा करते थे। अरे इतने बड़े महापुरुष और गायों की सेवा में अपना समय लगाते थे। आज के समर्थ पुरुष को तो मनुष्यों तक की सेवा करने का अपने प्रयास है न समय। तो श्री कृष्ण बड़े थे या आप बड़े हैं? जरा गंभीरता से विचारने का विषय है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सच्ची सेवा उसे बड़ा बनाती है। गायों की सेवा करके भी श्री कृष्ण महापुरुष कहलाए, और आपकी वृत्ति दुखी दर्दी मनुष्यों की सेवा करने की ओर भी नहीं झुकती। ये कि कैसी वस्तु स्थिति है? जो सामने दिखता है हमको कि यहाँ जरूरत है सेवा की, वो सेवा नहीं कर पाते हम। ये हमारी स्थिति है। कृष्ण के जीवन का परम आदर्श गुण था सेवा और निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ कर्म को सेवा मान लें और निस्वार्थ कर्म कर लें, यानी निष्काम कर्म कर लें, तो वही ईश्वर की सेवा है। और इसीलिए उसको योग कहा है। निष्काम कर्म को योग कहा है। यानी अगर हम निष्काम कर सकें, निष्काम काम कर सकें तो योग हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन वो स्थिति आना बड़ा मुश्किल है। सुदामा की कृष्ण ने सेवा की तो क्या उसमें उनका कोई स्वार्थ था? यह उनकी प्रतीकात्मक सेवा थी कि आप कितनी ऊंची से ऊंची स्थिति पर भी पहुंच जाओ और उस स्थिति में नीचे से नीचा भी आपका कोई आदमी आ जाए तो आप इतनी विनम्रता पूर्वक उसकी सेवा करो
चाहे आप उसके लिए अपना सर्वस्व क्यों न लुटा दो। सेवा की जितनी महिमा बताई जाए वह कम ही होगी। उसकी गहनता में जितना भीतर प्रवेश किया जाए उसकी गहनता अथाह बनती जाएगी। सेवा ऐसा विशिष्ट आत्मिक गुण है जिससे सेवक और सेव्य दोनों की गुण गरिमा होती है। इसीलिए संकेत किया है कि असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए आप भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा का अर्थ वो कार्य निस्वार्थ भाव से करें। जो भी सेवा करना चाहते हैं, जहां भी आप सेवा करना चाहते हैं, वो निस्वार्थ भाव से करें। भगवान की सेवा क्या करनी है? वस्तुतः इस रूप में स्वयं अपनी आत्मा की ही सेवा करनी है और वह कर्म मैल से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करके विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले। हमारी आत्मा उसी का तो अंश है। उसके ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है वो शुद्ध हो जाए, वो हट जाए, ये सेवा करनी है। और वो कब होगी? जबकि निष्काम कर्मयोग की तरह हम बढ़ेंगे। जो अभय है वही सच्चा सेवक बन सकता है। जो सच्चा सेवक है वही विषमता की सारी जंजीरें काट सकता है। समता का न सिर्फ उपासक बल्कि श्रेष्ठ प्रतीक भी बन जाता है। समता मानव जीवन की उन्नायक भावना है। फिर उसमें समता का भाव आ जाएगा, फिर कोई दूसरा पर्याय नहीं लगेगा, फिर आत्मा से आत्मा का जुड़ाव प्रारंभ हो जाएगा। तो क्षत्रियोक्षण का कार्य हम करते हैं निष्काम निष्फल, मतलब फल की इच्छा मत करो और निष्काम कर्म योग करो, कामना मत रखो उसके बदले में। ये जो है उसमें भी जैसे पहले उदाहरण दिया गया था कि एक सिपाही बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसकी भावना ये है कि मेरा ये काम है इसलिए मैं करूं। उसको तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन क्योंकि भावना उस तनख्वाह की बजाय अपने काम को सच्चे रूप में करने की है, इसलिए वो सेवा भगवान की सेवा है। तो क्षत्रियोक्षण का काम करते हुए हमें कुछ मिलता भी है। वो मिलता क्या है? हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारी भावना शुद्ध होती है। ये हमको मिल रहा है, ये बदले में मिल रहा है, लेकिन केवल इस काम के लिए न करूं, मैं इसमें कुछ गुण प्राप्त कर लूं और फिर उन गुणों का उपयोग कहीं दूसरी जगह जाकर करूं जिससे कि मुझे कुछ लाभ हो। ये भावना नहीं है। ये भावना ये हो कि ये तो स्वतः होता जा रहा है। इस मार्ग पर बढ़ते रहने से, संग में चलते रहने से, इस प्रवाह में निरंतर बहते रहने से जो मेरे जीवन में फर्क पड़ रहा है, मेरे जीवन में जो निखार आ रहा है, वो तो स्वतः आ रहा है। वो मेरी इच्छा नहीं। मेरी इच्छा तो यह है कि मुझे निष्काम भाव से संघ का काम करना है। अगर इस प्रकार से अगर व्यक्ति अपने जीवन को पक्का बना ले, जो मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे इस मार्ग पर चलने से बन सकता है, तो वो योग को प्राप्त होता है, यानी वो ईश्वर को प्राप्त होता है, वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। क्षत्रियोक्षण का मार्ग ऐसा है जो हमको अष्टसूत्री कार्यक्रम में एक बात कही गई है सेवा, उसके बारे में एक बहुत अच्छी जो अच्छा वर्णन ये जो मिला, इसलिए उपयोगी समझा और इसलिए अपन ने इस पर चर्चा की है। जय संशक्ति।